नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, मध्य प्रदेश आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। इसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले सब लोग अप्लाई कर सकता है और इसी के चर्चा के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आइए डिटेल्स में समझेंगे कि भाई मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितना पोस्टों की संख्या है, एज क्या होगा, सीआईटीएस वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम जानकारी आपको इसमें हम देने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर बनता है भाई। आइए, अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से बहुत सारे सेक्शन आपको दिखाई देगा, रेलवे, बिजली विभाग, मास्टर को, पीएसयू, इसी तरह से सीआईटीएस वाला सेक्शन दिखाई देगा। और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश आईटीआई अनुदेशक भर्ती फिटर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए फुल कोर्स है, जिसमें टेक्निकल के साथ विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, जो सिलेबस में वही सेम चीजें आपको इस कोर्स में दे दिया गया। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, ये तमाम ट्रेड है जिसका आप कोर्स परचेज करके तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फुल कोर्स है और प्राइस तो नाम मात्र का है, 1099 में आपको ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी चीजें दिए गए, कंप्यूटर सब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म इसका भरना चाहते हैं तो साइबर कैफे वाले छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक करने के बाद क्या होता क्या है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया, इस नंबर पे कॉल करके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से फॉर्म को भर दिया जाएगा और भरने के बाद प्रिंट आउट भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, और पैसे की बात करें तो जो साइबर कैफे का चार्ज देते हैं वही चार्ज देकर यह फॉर्म को भरा सकते हैं और बढ़िया से आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल, मंडल बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और इसी के थ्रू इस फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तिथि दिया गया है जिसके बारे में जानकारी हम लोगों को हासिल करनी है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, जो स्टार्टिंग तिथि है 9/8 है, मतलब 9 अगस्त से फॉर्म भरना जाना स्टार्ट हो गया है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और इसका जो आखिरी तिथि है, मतलब फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। 9 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म को भर देना होगा। और जो संशोधन की बात करें, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होता है तो संशोधन के लिए इसका जो आखिरी डेट है 28 अगस्त है, 28 अगस्त तक इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा के लिए बात करें तो परीक्षा का भी डेट यहां पर दे दिया है, 30/9/2024 से प्रारंभ, मतलब 30/9 की मतलब हो गया ये 30 सितंबर, मतलब अक्टूबर में आपका परीक्षा हो जाएगा। तो आपको तैयार रहना होगा परीक्षा के लिए। तो आपको चाहिए एक रिकॉर्डेड कोर्स, तो जो हम कोर्स दिए हैं वो रिकॉर्डेड है और आपको जितना जल्दी हो सके जल्दी से तैयारी कर लीजिए। उसमें क्वेश्चंस बैंक वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, तो जितना हो सके उतना तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे सिलेबस के डिटेल्स में कि पढ़ाई कैसे करें, किस तरह से हम तैयारी करें, तो उसके पर ही वीडियो हम लाएंगे, बस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कि ये जो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, ये जो भर्ती निकाली गई है यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, लिख के ऊपर ही सबसे पहले ही नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा हुआ है भर्ती चयन परीक्षा 2024। ठीक है, और बोले परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। जब ये परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए रहेगा, इसका मतलब ये है कि बाहर के राज्य वाले इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। जब सम्मिलित नहीं होंगे तो ट्रेनिंग ऑफिसर वहां पे आप नहीं बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है, इसमें बाहर के राज्य वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि पहले, आज से पहले 2016 के आसपास भर्ती निकाली गई थी, उसमें मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद जितने भी मध्य प्रदेश से भर्ती निकाली जाती है उसमें अदर स्टेट वालों को मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब जो भर्ती निकाली गई है भाई, कौन कौन से ट्रेड है इसमें, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर की हम बात करें तो इसमें फिटर दिया हुआ है पहले नंबर पे, और टोटल सीटों की संख्या 70 है फिटर में। इसके अलावा वेल्डर है, प्रशिक्षण अधिकारी, ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं, वेल्डर के लिए टोटल सीटों की संख्या 82 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 है। कोपा के लिए 70 है, कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके अलावा टर्नर का 20 है, मशीनिस्ट का 16 है, डीजल मैकेनिक्स का 20 है, मोटर मैकेनिक्स का 50 है, और इसके अलावा सर्वेयर के लिए 8 है,
स्टेनो हिंदी के लिए 16 है, सामाजिक अध्ययन के लिए 22 है, और मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए 16 है। टोटल 450 पद है। 450 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। जो मुख्य रूप से जो ट्रेड है, फिटर, वेल्डर, आपका इलेक्ट्रीशियन, इसमें सीटों की संख्या काफी अच्छा दिया गया है। तो जो बच्चे सीआईटीएस किए हुए हैं और मध्य प्रदेश से हैं, तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि भाई एक बड़ी भर्ती देखने को मिले, तो आ चुका है। लेकिन दुखद यह है कि इसमें किसी तरह से सीआईटीएस क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब सीआईटीएस को लेकर यहाँ पे किसी तरह का कोई बात, चर्चा ही नहीं किया है कि सीआईटीएस आपके पास है, नहीं है। अगर आप इन तमाम ट्रेडों से आपने आईटीआई किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई करें, जो डिप्लोमा किए हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, तो आप फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ट्रेड, आईटीआई में ट्रेड बोलते हैं, जितने भी ट्रेड है, अगर आपके ब्रांच से रिलेटेड है, डिप्लोमा बीटेक वाले से, सब लोग अप्लाई अलग अलग फॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्टिकुलर किसी एक ट्रेड से आईटीआई किया और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि आईटीआई के लिए 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक के लिए 1 साल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो वो तो डीजीटी का रूल्स है, उसमें कोई समझौता नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस आपको रखना होगा। बाकी सीआईटीएस कंपलसरी नहीं किया है, मतलब आपको नौकरी मिलने के बाद 3 साल के अंदर में सीआईटीएस करना होता है, आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेल्स में पढ़िएगा। हमने तो कोशिश किया पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जो मुख्य बातें थी वो आपको सामने हम रख रहे हैं। ठीक है, अब न्यूनतम आयु की बात करें कि आपका एज कितना होना चाहिए, तो भाई एज का जो काउंटिंग करेगा 1/1/2025, 1/1/2025 से काउंट करेगा। और इस डेट तक आपका जो सबसे न्यूनतम आयु, मतलब कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए। ठीक है ना, 18 साल से कम है तो नहीं भर पाएंगे। कब? 1/1/2025 तक। इसके अलावा जो मैक्सिमम एज दिया है वो 40 साल दिया है। 18 से 40 साल तक वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वैसे ये जो एक दिया है 21 से 40 ना, ये पहले का था, अब संशोधन करके 18 से 40 कर दिया। ठीक है ना, संशोधन जो हुआ है उसके अनुसार ये 18 से 40 कर दिया है। ये संशोधन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए है। ठीक है ना, और ये जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला जो पद होता है अधिकारी टाइप का, उसका है। तो हम लोगों का जो एज दिया है इसमें ये वाला दिया 18 से 40 साल। ठीक है, अब इसमें सिलेबस की जिक्र किया कि सिलेबस क्या है भाई, तो सिलेबस के तौर पे 2 तरह का सिलेबस दिया है, एक तो टेक्निकल है और दूसरा नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल में 75 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, कितना पूछेगा? 75 क्वेश्चन। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? 100 प्रश्न। 100 में से जो 75 होगा वो आपके ट्रेड का रहेगा। मान लीजिए फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी ट्रेड है उससे 75 क्वेश्चन आएगा, मतलब टेक्निकल से 75 है। और बाकी ये तमाम 4 सब्जेक्ट में, 4 से ज्यादा है, 5 सब्जेक्ट मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें साइंस भी है, जनरल साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, सामान्य ज्ञान भी है, मतलब जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है और कंप्यूटर ज्ञान है। ये सबसे मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये टोटल देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर विज्ञान, गणित 2 हो गया, ये 3 4 5 सब्जेक्ट है और 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का है। मतलब 5 × 5 कर दिए, एक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न पूछेगा, एक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न पूछेगा और टोटल 25 प्रश्न पूछेगा। तो कंप्यूटर से 5 आएगा, रीजनिंग से 5, जनरल नॉलेज से 5, विज्ञान से 5 और गणित से 5। तो बाबू इसमें पता ही नहीं कर सकते कि हम कितना पढ़े। 5 नंबर के लिए पूरा मैथ पढ़िए, पूरा विज्ञान पढ़िए, पूरा कंप्यूटर पढ़िए, सब हाई लेवल का पढ़ाई करिएगा, तब 5-5 नंबर बनेगा। तो जो बच्चा पहले से नॉन टेक्निकल पढ़ाई कर रहा होगा और अभी केवल रिवीजन कर लेगा तो काम हो जाएगा, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जो बनेगा भगवान भरोसे। लेकिन इसमें जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये बेसिक कंप्यूटर पूछेगा, इसको पढ़ना आसान है, 5 में 5 नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग आसान पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सामान्य ज्ञान और जीके जीएस की बात करें तो ये बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। ठीक है ना, आप पढ़िए, इसका कोई भरोसा नहीं होता कहां से प्रश्न पूछेगा। लेकिन जिसका टेक्निकल स्ट्रांग होगा, जो टेक्निकल में बहुत बढ़िया पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो उसको तो हो जाएगा। और टेक्निकल का क्वेश्चंस बैंक भी हम लोगों ने दे दिया है, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है और भी चीजें दी गई है डिटेल्स में, और वीडियो हम लाएंगे इस पे। अगर आपका कमेंट आएगा कि भाई और क्या जानकारी आपको चाहिए, तो और भी वीडियो हम ला सकते हैं। ठीक है, अब जो परीक्षा होगा 30/9 से, मतलब 30 सितंबर से
इसका टाइम टेबल ही बाकायदा दे दिया है कि भाई रिपोर्टिंग समय सुबह 7 बजे होगा। प्रथम पाली में रिपोर्टिंग समय 7 से 8 बजे रहेगा और पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट दिया जाएगा। भाई निर्देश पढ़ लीजिए और इसके बाद जो परीक्षा होगा 9 से 11 बजे तक होगा, मतलब 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा टाइम, मतलब 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करना है, ठीक है ना। द्वितीय पाली में भी परीक्षा हो सकता है अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रहे तो, जो 12 से 1 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है और आपको 1:50 से लेकर 2 बजे तक आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा और आपका जो द्वितीय पाली का परीक्षा स्टार्ट होगा 2 से लेकर 4 बजे तक, मतलब 2 घंटा परीक्षाएं होंगी, ठीक है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपका आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह लाना होगा। ये तो सारे एग्जाम के लिए ही कॉमन होते हैं, अब इसमें ज्यादा समझने वाली कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यही तक इंफॉर्मेशन था जो आपको मैंने बता दिया, जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन था मिल गया है। अब इसका फॉर्म भरने के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप फॉर्म को भर लीजिएगा और जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं हम, जिस पे फॉर्म भरने के लिए हम बताए हैं, वहां से भी फॉर्म भरा सकते हैं। और बाकी कोर्स खरीदने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका बाकायदा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो और भी कोई बात होगा जो कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला वीडियो इस पर और भी हम लेकर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।